कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी हिजाब की। हिजाब का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, जहां यूपी बोर्ड में मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब की पाबंदी के कारण बोर्ड एग्जाम छोड़ दिया। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। हिजाब नहीं हटाया तो नहीं देने दिया बोर्ड एग्जाम। देश में हिजाब को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कई बीजेपी नेता और मंत्री हिजाब पर बैन लगाने की मांग करते रहते हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले दिन हिजाब पहनकर पहुंची लड़कियों को एग्जाम हॉल के बाहर ही रोक दिया गया और उनसे हिजाब उतरवाकर एग्जाम देने को कहा गया। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बखैता सराय थाना इलाके का है, जहां खेता सराय स्थित मॉडल कॉन्वेंट स्कूल खुड़ौली स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज में 10 मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनकर परीक्षा देने पहुंची थी। हालांकि सभी छात्राओं के चेहरे साफ दिख रहे थे। परीक्षा हॉल में दाखिल होने से पहले सभी को बाहर ही रोक दिया गया और कहा गया कि हिजाब हटाकर परीक्षा दे। इस बार छात्राओं ने तर्क दिया कि सभी के चेहरे साफ दिख रहे हैं, इसीलिए उन्हें परीक्षा दिलवाई जाए, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने उन्हें परीक्षा नहीं देने दी। इसके बाद सभी लड़कियां वापस चली गई। ये मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। परीक्षा देने गई छात्राओं का आरोप है कि उन्होंने स्कूल प्रशासन से बार बार हिजाब पहनकर परीक्षा देने की इजाजत मांगी, जबकि छात्राओं का तर्क था कि परीक्षा हॉल में सभी का चेहरा खुला रहेगा। छात्राओं के बार बार गुजारिश करने के बावजूद स्कूल प्रशासन ने उन्हें परीक्षा देने की इजाजत नहीं दी। वहीं छात्राओं को परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दिए जाने से अभिभावकों में आक्रोश है, तो वहीं स्कूल प्रबंधन ने छात्राओं के आरोपों से इनकार किया और कॉलेज प्रबंधक अनिल उपाध्याय ने कहा कि किसी छात्रा को परीक्षा देने से नहीं रोका गया। एडमिट कार्ड का सत्यापन चेहरे से होना था, लेकिन छात्राओं ने हिजाब हटाने से इनकार कर दिया। ऐसे में उन्हें प्रवेश देना नियमों के खिलाफ होता। छात्राओं ने ये कहकर वहां से चली गई कि वो हिजाब नहीं हटाएंगी। वहां तैनात स्टाफ ने उन्हें नहीं हटाया। ऐसे में ये कहना गलत है कि कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को परीक्षा देने से रोका है। मुंबई के कॉलेज में हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हिजाब को लेकर विवाद आज से नहीं बल्कि कई सालों से देखा जा रहा है, जहां कहीं मुस्लिम महिलाएं हिजाब को पहनने की मांग करती है तो कहीं मुस्लिम महिलाएं हिजाब के विरोध में खड़ी होती है। हिजाब से ही जुड़ा मामला पिछले साल मुंबई से आया था, जिसने सुर्खियां बटोरी, जहां कॉलेज में हिजाब बैन पर रोक लगाई गई थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के एक कॉलेज के उस परिपत्र पर टेम्पररी रोक लगा दी थी, जिसमें कॉलेज परिसर में हिजाब, बुर्का और नकाब पहनने पर पाबंदी लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही ये भी कहा था कि छात्राओं को ये चयन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो क्या पहने। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि शैक्षिक संस्थान छात्राओं पर अपनी पसंद को नहीं थोप सकते। मुंबई के कॉलेज में हिजाब, बुर्का और नकाब पर पाबंदी को लेकर काफी विवाद हुआ था। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी देखने के लिए आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए पूछा था कि क्या आप लड़कियों के बिंदी या तिलक लगाने पर प्रतिबंध लगाएंगे। मुंबई के कॉलेज ने हिजाब, नकाब और बुर्का पर पाबंदी लगाते हुए बाद में जीन्स पर भी पाबंदी लगाई थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने एनजी आचार्य और डी.के. मराठे कॉलेज चलाने वाली चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी की नोटिस जारी किया था और 18 नवंबर तक उसे जवाब देने को तलब किया। पीठ ने मुस्लिम छात्रों के लिए ड्रेस कोड को लेकर उत्पन्न नए विवाद के केंद्र में आए कॉलेज प्रशासन से कहा कि छात्राओं को यह चयन करने की आजादी होनी चाहिए कि वो क्या पहने और कॉलेज उन पर दबाव ना डाल सके। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको अचानक पता चलता है कि देश में कई धर्म हैं। पीठ ने कहा कि अगर कॉलेज का इरादा छात्राओं की धार्मिक आस्था के प्रदर्शन पर रोक लगाना था तो उनसे तिलक और बिंदी पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया। न्यायालय ने एजुकेशन सोसाइटी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील माधवी दीवान से पूछा कि क्या छात्रों के नाम से उनकी धार्मिक पहचान उजागर नहीं होती। हालांकि पीठ ने कहा कि छात्राओं को कक्षा के अंदर बुर्का पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
न ही परिसर में किसी भी धार्मिक गतिविधि की अनुमति दी जा सकती है। पीठ ने कहा कि उनके अंतरिम आदेश का किसी के द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी दुरुपयोग के मामले में एजुकेशन सोसाइटी और कॉलेज को अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी। शीर्ष न्यायालय परिसर के अंदर हिजाब, बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने के कॉलेज के फैसले को बरकरार रखने वाली बम्बई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जैनब अब्दुल कयूम सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कोलिन और वकील आबिहा जैदी ने कहा कि प्रतिबंध के कारण छात्राओं कक्षाओं में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। कर्नाटक के स्कूलों में भी हिजाब प्रतिबंध। बता दूं कि न केवल मुंबई में बल्कि केरला में भी हिजाब प्रतिबंध देखा गया है। दरअसल हिजाब विवाद पहली बार जनवरी 2022 में सामने आया था, जब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी। उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज प्रशासन ने 6 छात्रों को हिजाब पहनने के कारण कॉलेज में प्रवेश से रोक दिया था। इसके बाद छात्रों के विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जिसके बाद हिंदू छात्रों ने कई स्कूलों में भगवा शॉल पहनकर प्रतिवाद किया। इस घटनाक्रम ने कर्नाटक सरकार को 5 फरवरी को एक आदेश जारी करने के लिए मजबूर किया, जिसमें कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 के तहत शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक वस्त्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने 11 फरवरी 2022 को एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें हिजाब और भगवा शॉल सहित सभी धार्मिक प्रतीकों को कक्षाओं में प्रतिबंधित कर दिया गया। बाद में मार्च में उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि हिजाब इस्लाम धर्म के अभ्यास के लिए आवश्यक नहीं है और सरकार के आदेश को सही ठहराया। इसके बाद छात्रों ने इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी, जहां पर यह मामला अभी भी लंबित है। एक विभाजन निर्णय आया था, जिसे एक बड़ी पीठ द्वारा पुनः समीक्षा की जा रही है, जिसके बाद राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने इस मुद्दे पर एक बैठक की संभावना जताई। हालांकि शिक्षा मंत्री ने इस मामले पर कोई और टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। ईरान में महिलाओं के लिए बना नया हिजाब कानून। न केवल देश में बल्कि विदेश में भी हिजाब को लेकर कई बार विवाद देखा गया, जिसमें एक विदेशी देश ईरान भी है। ईरान ऐसा देश है जहां पर कानून बहुत ही सख्त है। वहां महिलाओं को हिजाब न पहनने पर सजा दी जाती है। वहां महिलाओं ने भी समय समय पर हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन किया है। 2022 में भी ईरानी कुर्दिश महिला महसा आमिनी को हिजाब कानून तोड़ने के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पुलिस हिरासत में उसकी मौत के बाद वहां भारी विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके काबू करने में ईरानी प्रशासन को बहुत परेशानी हुई थी। लेकिन हाल ही में अब नया हिजाब कानून ईरानी संसद में पास किया गया है, जिसके लेकर एक बार फिर दुनिया में हलचल है। खुद ईरान के राष्ट्रपति ने इसे सही बताया है, पर आखिर ये कानून क्या है और पहले और अब में इस कानून में ईरान में क्या बदलाव आ जाएगा? दरअसल हाल ही में ईरानी संसद ने नया पवित्रता और हिजाब कानून पास कर दिया है। ऐसा तब भी हुआ जब ईरान के राष्ट्रपति ने इसका विरोध किया था। इस बिल को पारित करने के पक्ष में 152 सदस्यों ने मत दिया था, जबकि विरोध में केवल 34 मत ही पड़े थे। इस नए कानून में साफ तौर पर कहा गया कि अगर कोई भी महिला सार्वजनिक स्थलों पर अनुचित कपड़े पहने पाई जाएगी और उसे चौथे दर्ज की सजा दी जाएगी। जी हाँ, ये एक बार तो देखने में पुराना ही कानून लगता है, लेकिन इस नए कानून में सबसे नया पहलू इसमें बढ़े हुए सजा के प्रावधान है। पहले के कानून के उल्लंघन पर दोषी महिला को 10 दिन के लेकर 2 महीने तक की कैद की सजा और 5,000 से 5 लाख रियाल तक का जुर्माना शामिल था, जो कि भारतीय मुद्रा के अनुसार 10 रुपए से लेकर 1,000 रुपए है। इस बार जो पवित्रता और हिजाब कानून पास हुआ है, उसमें नियमों के उल्लंघन पर 4th डिग्री की सजा का प्रावधान है, जिसमें कैद की सजा पर 5 से 10 साल तक है और जुर्माने का रकम 18 करोड़ से 36 करोड़ रियाल है, यानी 36,000 से 75,000 रुपए तक बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं, इस कानून के लागू होने के बाद
इस पर निगरानी भी काफी सख्त हो जाएगी। हर जगह सीसीटीवी पर निगरानी रखी जाएगी, जिससे ये पहचान की जा सके कि कानून का उल्लंघन कौन और कब कब कर रहा है। ईरान में पहले से ही सार्वजनिक स्थलों और सोशल मीडिया पर सही तरीके से हिजाब ना पहनने या हिजाब बिल्कुल ही ना पहनने वाली महिलाओं पर सख्ती है। यानी ना तो महिला अपनी मर्जी से हिजाब पहन सकती है, ना ही उसे उतार सकती है, और जहां मर्जी है वहां समाज साथ नहीं देता। हमारे देश में आज से नहीं बल्कि कई सालों से हिजाब को बैन करने की मांग उठी है। आपको क्या लगता है, हिजाब बैन होना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।